अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डाइटिशियन बिस्मा और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने ही एक पेशेंट की स्टोरी कि वो कितना ज़्यादा परेशान था और उसने कितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स को विज़िट किया, मेडिकेशन टेस्ट, डिफरेंट डायग्नोसिस उसने ली और फिर भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और एट द एंड वो आया मेरे पास, यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट साहिबा के पास आया और उसको मिला बहुत ही अच्छा गाइडलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं और अच्छी से अच्छी मेडिकेशन वो आपको देता है, प्रिस्क्राइब करता है बेस्ट, जिससे आपको फटाफट से आपकी डिजीज़ दूर हो जाए। लेकिन साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ती है डाइट को भी ठीक करने की, जो कि यहाँ पे इशू था। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सिम्टम्स आखिर क्या थे उसको। सबसे पहला सिम्टम था कि उसको कॉन्स्टेंटली हेडेक का इशू था, लोअर लेग पेन उसको होता था और साथ में पूरी बॉडी में नमनेस फील होती थी, चेस्ट पेन था, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा थका थका फटीग उसको फील होने लग गई थी और उसकी हार्ट बीट भी बिल्कुल एबनॉर्मल थी, यानी कि रैपिड हार्ट बीट थी उसकी। मस्कुलर पेन था, किसी टाइम पे वो उसने मुझे बताया कि उसके ब्लर हो जाता है उसका विजन, यानी अंधेरा आने लग जाता है और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, परेशान रहता है वो बहुत ज़्यादा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उस बंदे को थे, तो मैं बहुत ज़्यादा पहले परेशान हो गई कि ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट आ गया। और जब उसने मुझे ये बताया कि मैं हॉस्पिटल्स में गया हूँ, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स का उसने मुझे बताया, रावलपिंडी के, और साथ में उसने बताया कि मैंने सिटी स्कैन करवाया है, MRI करवाया है, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और उसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अपना सिम्टम बताया, वो उसने बताया कि मेरे बैक हेड पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, यहाँ से मसल्स खिंच जाते हैं उसके, और इसकी ये कंडीशन रहती है, ठीक नहीं होता, बस उसकी यही कंडीशन रहती है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा उसके साथ ये था कि आपका वाटर इनटेक क्या है, तो उसने कहा मेरा पर डे 1 to 2 और 3 ग्लासेस। जो सेकंड क्वेश्चन मेरा उनसे ये था कि स्टमक से रिलेटेड मैंने उनसे पूछा कि आपकी डाइजेशन कैसी है या आप किस तरह का फूड खाते हैं, क्या खाते हैं, तो उन्होंने मुझे डिफरेंट चीज़ें बताई कि मैं किस तरह से फूड लेता हूँ। और डाइजेशन उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी ख़राब है, मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू है। अब यहाँ से कॉन्स्टिपेशन का जब इशू निकला तो मैंने जितने भी सिम्टम्स चेक किए वो सारे कॉन्स्टिपेशन से रिलेट कर, उनको बहुत ही प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन का इशू होता था। ठीक है, तो अब जब प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है तो ये स्वेयर किस्म के आपको सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और जब उन्होंने मुझे विजिट किया उस टाइम पे भी उनको 10 डेज से कॉन्स्टिपेशन का इशू था। ठीक है, तो यहाँ से सारी बात क्लियर हो गई कि इनको कोई भी मेजर इशू नहीं है, जस्ट इनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स इनको हो रही हैं, इनकी चेस्ट पेन है। और आपको पता है जब तक आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है तब तक आप नॉर्मल पर्सन नहीं हैं। अब बात करती हूँ कि मैंने उनको क्या ट्रीटमेंट दिया। सबसे पहले तो मैंने उनको एक सिरप रिकमेंड किया कि आपने, क्योंकि बहुत स्वेरिटी पे चले गए, लेकिन अगर आपको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप जो मैं अभी डाइट बताने लगी हूँ वो आप कॉन्टिन्यूसली अपनी डाइट में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी सेट हो जाएगा, आपका भी जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने उनको लेक्सोब्रॉन एक सिरप है वो मैंने उनको रिकमेंड किया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और आपकी जितने भी प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिपेशन का उसको रिजॉल्व करता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देता है ये आपको। ठीक है, इसके अलावा मैंने उनको जितने भी फाइब्रस फूड थे वो भी मैंने उनको रिकमेंड किए। स्पेशली कोकम्बर का मैंने उनको कहा कि 2 कोकम्बर्स रोज़ उन्होंने अपनी डाइट में रखने हैं, क्योंकि इतना उनका बजट नहीं था, इसलिए मैंने उनको सिर्फ कोकम्बर का ही सजेस्ट किया कि वो अफोर्ड कर सकते हैं उसको। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फाइबर आप इनटेक रखें। और आप माशाल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ है, ना उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है और ना किसी मेडिकेशन की। आपको इस तरह का कोई भी इशू होता है तो एकदम से आपने डॉक्टर को विजिट नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज करें, अपने डाइजेशन को देखें, अपने फूड इनटेक को देखें, अपनी वाटर इनटेक को देखें, और अगर आपको वो एबनॉर्मल लग रहा है तो आप उसको अपने डॉक्टर से यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास
अगर नेट अवेलेबल है तो आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करती चलूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं हैरान हूँ कि क्यों लोगों में वाटर इनटेक का कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने पेशेंट्स आजकल मैं देख रही हूँ उनको ज़्यादा प्रॉब्लम वाटर इनटेक की कमी का है, यानी कि वो बहुत ही कम पानी पीते हैं। पानी आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, आपकी बॉडी को क्लीन अप करती है, आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज करती है। तो जनाब आप ज़रूर पानी पिया करें, ये कोई भी चीज़ नहीं है छोड़ने वाली, बहुत ही अच्छी अल्लाह ताला ने नेमत दी है हमें कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली क्लीन अप कर सके, वॉश कर सकें। तो ये थी मेरी पेशेंट की स्टोरी। अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी उसकी भी स्टोरी, और आपको बताऊंगी कि छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आपने ये नहीं करना है। तो जनाब ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्या आजकल फेस कर रहे हैं लोग प्रॉब्लम। तो वाटर इनटेक का बहुत ख्याल रखें, साथ ही साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके लिए एक नया पैगाम ला सके। तब तक के लिए मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।